प्रभव यानी कि मूल कारण। और भगवान कहते हैं कि मुझसे ही सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है, अर्थात चेष्टा कर रहा है। और ऐसा मानकर भगवान कहते हैं कि भगवान में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त भगवान का ही भजन करते हैं, सब प्रकार से भगवान के ही शरण होते हैं। यानी इस श्लोक के जो मूल में है वो परमात्मा है, और परमात्मा से ही वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, घटना आदि सबको सत्ता स्फूर्ति मिलती है। ऐसा ज्ञान होना परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले सभी मनुष्यों के लिए बहुत आवश्यक है। कारण कि जब सबके मूल में परमात्मा ही है, तब मनुष्य का लक्ष्य भी परमात्मा की तरफ ही होना चाहिए। उस परमात्मा की तरफ लक्ष्य कराने में ही संपूर्ण विभूतियों और योग के ज्ञान का तात्पर्य है। यही बात गीता में जगह जगह बताई गई है, जैसे जिससे संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति होती है और जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त होता है, उस परमात्मा का अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा पूजन करना चाहिए, जो संपूर्ण प्राणी हृदय में विराजमान है और जो सब प्राणियों को प्रेरणा देता है। उस परमात्मा की सर्वभाव से शरण हो जाना चाहिए। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये साधन तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, पर उपयुक्त ज्ञान सभी मनुष्यों के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्या कि सब कुछ भगवान ही है, भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, भगवान के सिवाय कोई मेरा नहीं है। तो ऐसी मान्यता जब आ जाएगी, इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं, इसी को परमात्मा प्राप्ति कहते हैं। इस भाव के आते ही परमात्मा की स्वतः प्राप्ति हो जाती है, करना नहीं पड़ता। और इसका साक्षात अनुभव आप सब अपने अपने जीवन में कर सकते हैं, और ऐसा अनुभव होते ही आपके जीवन से समस्त दुखों का नाश हो जाता है। आज हम लोग यहीं रुकेंगे, कल फिर उपस्थित होंगे 9वें श्लोक के साथ आप सभी के समक्ष। यही गौ गीता महायज्ञ लेकर के। तो आइए लिए चलते हैं पुनः एक बार भगवान गोविंद गोपाल श्री कृष्ण के श्री, और करते हैं उनसे क्षमा प्रार्थना। समझने में और समझाने में जो भी त्रुटि हुई हो, आप सभी के जीवन में सभी मनोरथ गौ माता की कृपा से अति शीघ्र पूर्ण हो, इसी कामना के साथ लेते हैं आप सबसे विदा। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद। ओम जय श्री राम। ओम जय गौ माता।